नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समसामयिक घटना चक्र करंट क्यूज सितंबर अक्टूबर माह पर आधारित ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये जो है पहला पार्ट है। 2 पार्ट में ये जो है फिनिश कर दिया जाएगा। तो इसमें लगभग जो है आपको 50 क्वेश्चन जो है इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं जो आधारित हैं उन पर जो है बेसिस क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश में प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना विकसित करने के लिए रिलायंस पावर ने जेरा इंक कंपनी के साथ समझौता किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात करें तो जो जेरा कंपनी है, जेरा और रिलायंस कंपनी ने समझौता किया है बांग्लादेश में। ठीक है, किस लिए? प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना के विकास के लिए। बांग्लादेश में स्थान कौन सा है वहाँ का? वो है मेघना घाट, और इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो होगी 745 मेगावाट की। जेरा इंक की अगर बात की जाए तो जेरा इंक जापान की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 48 रैंक है। बात आती है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दैट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कार्नेल यूनिवर्सिटी तथा एनसीड बिजनेस स्कूल जो है ये संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं। मुख्य थीम क्या थी इस बार की? तो हु विल फाइनेंस इनोवेशन। एंड भारत का स्थान की बात की जाए तो 48 है। नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो ये है स्विट्जरलैंड। और सबसे निचले पायदान पर जो देश है वो है आपका MN। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 48 है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 52। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PUBG सहित चीन के कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 118। PUBG सहित चीनी ऐप पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 2 सितंबर 2020 को। प्रतिबंध लगाया किसके अंतर्गत किया गया? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, IT मिनिस्ट्री। और प्रतिबंधित जो PUBG सहित जो है 118 चीनी ऐप जो है वो प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। अब तक की अगर बात की जाए तो अब तक जो टोटल प्रतिबंधित हो चुके हैं, बैन किए गए हैं 224 ऐप। ठीक है, और कारण क्या बताया जा रहा है? कारण ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा को देखते हुए चाइनीज ऐप को क्या है? प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दैट इज जो IT अधिनियम है उसकी जो धारा 69A के अंतर्गत जो है ये बैन किया गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2020 में किस संस्थान ने दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंचने हेतु अपना पहला दिशा निर्देश जारी किया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों की जो संख्या है वो 10 है। उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य मेन है, ये सिद्धांत दिव्यांग व्यक्तियों को विश्व भर में न्याय प्रणाली तक पहुंच उपलब्ध कराएंगे जिससे उनकी पहुंच जो है सामाजिक न्याय तक हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2020 में शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात की जाए तो इस्तीफा का कारण जो बताया गया है वो है खराब स्वास्थ्य, अल्सरेटिव कोलाइटिस आंत्र सूजन। ठीक है, बीमारी के कारण जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनकी आयु जो है 65 वर्ष है। संबंधित पार्टी की अगर बात की जाए तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये प्रधानमंत्री थे। और विशेष बात यह है क्या कि शिंजो अबे जापान के इतिहास में सर्वाधिक समय तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के राज्य प्रमुखों की परिषद की बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, भारत जो है वो
मेजबानी करेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात करें तो संघाई सहयोग संगठन के राज्य प्रमुखों की परिषद की जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी भारत करेगा। स्थान क्या होगा? नई दिल्ली। तिथि 30 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि कोरोना है। ठीक है। राज्य प्रमुखों की परिषद की अगर बात की जाए तो यह सीओ का सर्वोच्च निर्णय निर्माण जो है निकाय है। भारत और एससीओ, भारत जो वर्ष 2005 से यह सीओ में पर्यवेक्षक था, वर्ष 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। तो ये सीओ संगठन, ठीक है, जो संघाई सहयोग संगठन है, भारत जो है पूर्ण सदस्य कब बना? वर्ष 2017 में। ठीक है। ये सीओ मेंबर्स की अगर बात की जाए तो 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देशों का क्षेत्रीय समूह जो दुनिया की आबादी के लगभग 42% तथा वैश्विक जीडीपी के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए किस भारतीय को अपने 11 पैनल लिस्ट में नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन को। ठीक है। किसको? प्रीति सूदन को। नियुक्तिकर्ता WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। निर्णय पैनल के अध्यक्ष हेलेन क्लार्क, पूर्व प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड, और एलन जॉनसन, सरलीफ, लाइबेरिया। पैनल के अन्य सदस्य डेविड मिडलैंड, अनिस्टो जेडिलो। WHO की अगर बात की जाए, देखिए इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारतीय जो पैनलिस्ट नियुक्त किए गए हैं वो हैं आपके प्रीति सूदन। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि WHO की जो स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। ठीक है। और बात यह भी है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संस्थान ने खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने के लिए द मेजरमेंट एंड रिडक्शन ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट नामक प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? तो आपको बताना है किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, FAO के द्वारा। ठीक है। FAO के द्वारा शुरू किया गया है 29 जुलाई 2020 को। ठीक है। शुभारंभकर्ता वही राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, UNFAO। उद्देश्य क्या है? विश्व भर में हो रही भोजन की बर्बादी और बढ़ रहे कचरे को कम करना है। विशेष 29 सितंबर 2020 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और भागीदारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य हानि और अपशिष्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया है। तो कब किया है? 29 सितंबर 2020 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा राजपक्षे ने शपथ ग्रहण किया। उनका संबंध किस पार्टी से है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका पोदुजना पेरामुना। ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जापान की कौन? महिंदा राजपक्षे, और श्रीलंका। ठीक है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, पार्टी श्रीलंका पोदुजना पेरुमुना, उम्र 74 वर्ष, पूर्व जो पद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ये दोनों थे। और विशेष बात यह है कि महिंदा राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री इलियास फकफक ने इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनीसिया। ठीक है। इस्तीफा की तिथि 15 जुलाई 2020। इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि संबंधित पार्टी कौन है? तो डेमोक्रेटिक फोरम फॉर लेबर एंड लिबर्टीज। नए प्रधानमंत्री वहाँ के कौन बने हैं? इन्होंने जो इस्तीफा दिया है इसके बाद जो बने हैं ये हैं हिचेम मेचिची। ठीक है। कौन है? हिचेम मेचिची, पूर्व कानून मंत्री थे वहाँ के। तो ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन? हिचेम मेचिची। ठीक है। ट्यूनीसिया की अगर बात की जाए तो ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, और मुद्रा की बात की जाए तो ट्यूनीसियाई दीनार। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? कैस सईद। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही समाचारों में देखा गया वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर आगामी पंचवर्षीय समझौता किन देशों से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत यूरोपीय संघ।
अगले 5 वर्षों के लिए समझौता किया गया है। कब से कब तक? तो 2020 से 25 तक है, ठीक है, 2020 से 25 तक। नए समझौते की तिथि जो है वो 25 जुलाई 2020। समझौते की शुरुआत की बात की जाए तो इस समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद वर्ष 2007 और 2015 में 2 बार नवीनीकृत भी हुआ है, ठीक है। समझौता की तिथि 5 वर्ष 2020 से 25। समझौता के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जल, हरित परिवहन, ई गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, जैव अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और आईसीटी। यूरोपीय संघ की अगर बात की जाए तो यूरोपीय संघ में वर्तमान समय में 27 देश सम्मिलित हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। विशेष बात क्या है कि पिछले 5 वर्षों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा, जल, ऊर्जा, खाद्य एवं पोषण जैसी सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं पर सह निवेश को बढ़ाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 14वीं आभासी संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति दैट इज जेटको किन 2 देशों के बैठक से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूके। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात करें तो 14वीं आभासी संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति दैट इज जेटको समझौता की तिथि 24 जुलाई, ठीक है, सॉरी 24 जुलाई 2020। संबंधित देश भारत, यूनाइटेड किंगडम। सहमति अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के तौर पर दोनों पक्षों के मध्य एक संयुक्त व्यापार समझौता हुआ। समझौता के जो प्रमुख बिंदु हैं, मुक्त व्यापार समझौता को बढ़ावा, प्लस कोविड-19 महामारी सहयोग में जो है वो संकल्प बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2020 में संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रसिया है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक 24 जुलाई 2020 को अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा, ठीक है। और कौन होंगे? मिखाइल मुरासको, ठीक है। माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। भारतीय सदस्य की अगर बात की जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। विशेषता क्या है कि भारत ने WHO पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2024-23 को पूरा करने के लिए एससीओ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर एक उप समूह स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ 30 सेकंड से कम समय में कोविड-19 के परीक्षण विकसित करने के लिए समझौता किया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के साथ, ठीक है। सहयोगी कौन होगा? तो भारत और इजराइल। समझौते का जो उद्देश्य है कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण में 30 सेकंड से कम समय वाला, ठीक है। परीक्षण स्थल की बात की जाए तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली। परीक्षण तकनीकी आवाज़ परीक्षण, श्वसन विश्लेषण परीक्षण, तापीय परीक्षण, लार के नमूने से परीक्षण और कोविड-19 से संबंधित प्रोटीन को अलग कर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर को। आयोजन की तिथि 8 सितंबर, माध्यम वर्चुअल, ठीक है। संयोजक की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय वो कहाँ पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रतिभागी अगर बात की जाए तो 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होंगे। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को अत्याधुनिक एवं अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना। अन्य तथ्य की अगर बात की जाए तो यहाँ ISC की प्रौद्योगिकी पत्रिका सोलर कंपास 360 को जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2020 में यूके स्थित एक नीलामी घर में महात्मा गांधी का प्रतिष्ठित चश्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने पाउंड में बेचा गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 26 यानी 2,60,000, ठीक है। कितना है? 2,60,000 पाउंड में बेचा गया है, ठीक है। स्थान क्या? यूके ईस्ट ब्रिस्टल में, ठीक है। मूल्य कितना? 26 यानी
2,60,000 पाउंड है, ठीक है। तो ये लगभग कितना है, $3,40,000 के लगभग बराबर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2020 में वेस्ट नील वायरस का प्रभाव स्पेन में देखने को मिला। तो यह वायरस मानव में फैलता है, बताना है किसके कारण से। तो ये फैलता जो है वो किसके द्वारा फैलता है। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मच्छर से, ठीक है। मच्छर के द्वारा जो है ये फैलता है। मानव में संक्रमण मच्छर से द्वारा होता है। सर्वप्रथम जो पाया गया है ये वर्ष 1937 युगांडा में। वेस्ट नील वायरस एक आरएनए वायरस है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट नील वायरस क्या है। तो एक ये जो है आरएनए वायरस है। परिवार क्या है, तो आप देख सकते हैं ये फ्लेवर वायराइड है, ठीक है। और विशेष बात क्या है कि इस वायरस से पक्षी भी संक्रमित हो सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त 2020 में तुर्की ने किस सागर के तट से 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काला सागर, ठीक है। क्या है, काला सागर। खोजा गया स्थल क्या है, काला सागर। इंपॉर्टेंट बचना याद इसमें बात यह है। गैस भंडार की अगर बात की जाए तो 320 अरब क्यूबिक मीटर है। तुर्की ने वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार को से जो है गैस निकालने का लक्ष्य रखा है। कब तक, तुर्की ने 2023 तक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया है किस देश के साथ। व्हाट इज करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंगोला, ठीक है। प्रथम बैठक की तिथि 7 सितंबर 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अंगोला गणराज्य के विदेश मंत्री टेते एंटोनियो द्वारा। हस्ताक्षरित दस्तावेज की अगर बात की जाए तो राजनयिक, आधिकारिक और सर्विस पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विदेश मंत्रालय अंगोला एवं सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के बीच सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत अंगोला संयुक्त आयोग की बैठक के द्वितीय सत्र का आयोजन वर्ष 2022 में नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत अंगोला संयुक्त आयोग की जो बैठक द्वितीय सत्र वाली है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, वर्ष 2022 में, तो नई दिल्ली में प्रस्तावित है, ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कोरोना वायरस प्रतिरक्षा वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, गाइस इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रसिया, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाला देश रसिया। विकसित करने की तिथि 11 अगस्त 2020। वैक्सीन की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5, ठीक है। वैक्सीन विकसित करने वाला संस्थान गामलेया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज मॉस्को। विशेष बात क्या है कि वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ टिकाऊ प्रतिरक्षा प्रदान करता है और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में इसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश का ये पहला पार्ट जिसमें 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा दूसरा उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश को फिनिश कर दिया जाएगा। और मोस्ट बात ये है कि जो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से जो है लिंक से जो है टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसकी पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।